ओके। कौन सा बोल रहे हैं आप, लिफ्ट वाला क्वेश्चन कौन सा? वो जहाँ पे कॉइन ड्रॉप होता है। अच्छा अच्छा, जो पहले किया था एक बार। हाँ, वही कर रही थी। ओके, वी कैन डू इट अगेन। वी कैन डू इट अगेन। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो चलो इसको देखते हैं, फिर लिफ्ट वाले को देखते हैं। देन विल गो इट। इसमें क्या हो रहा है? व्हाट हैपेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दिस मोमेंट? वेलोसिटी तो v दी हुई है, एक्सेलेरेशन a दी हुई है। तो वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड, व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एट दिस मोमेंट? Oh, it is increasing or decreasing, or is it constant? Right. Okay, okay. You want to answer it, Samriddhi? बताओ। सर मेरे हिसाब से भी इंक्रीजिंग ही होना चाहिए। इंक्रीजिंग होना चाहिए। आप सर ये बताओ। नहीं समझ रहा था क्यों। देखो, अच्छा मुझे सिंपल सी बात बताओ, इसको पढ़ाई लिखाई को छोड़ो। कोई चीज है ऐसे जा रही है, ठीक है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से। अगर मैं इसको पुश करूं तो उसकी अभी समय स्पीड क्या है इसकी? 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको पीछे से पुश करूं तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बड़े। आगे जा रही है ना, पीछे से पुश करूंगा तो क्या होगा? मैं धक्का मार रहा हूं उसको, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी स्पीड। बड़े। और अगर मैं उसको आगे से पुश करूं कम हो। कब या होगी। पीछे से पुल करूं, तो क्या होगा? पीछे से पुल करूं या आगे से पुश करूं तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, राइट? अच्छा, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा ऐसे जा रहा था v से, ठीक है जी। इसको हमने ऐसे एक्सेलरेशन दी है। इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक तो a साइन थीटा और एक a cos थीटा। एनी डाउट? नो डाउट, राइट? Isn't a cos theta is like a push to it, and therefore the speed will increase? Does that? इसका कुछ परपेंडिकुलर से नहीं होएगा क्या, मतलब जो ए ये साइन परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ये तो नाइदर पुश है नॉर पुल है। अगर ये पुश होता तो स्पीड को बढ़ाता, और अगर ये पुश पीछे की तरफ होता, अगर ये बैकवर्ड होता तो स्पीड को कम करता। मगर ये तो इस लाइन में है ही नहीं, ये कैसे है? लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर। तो ये क्या करेगा? स्पीड को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ centripetal acceleration. Centripetal acceleration is one which is perpendicular to the velocity, and it does not change the magnitude of velocity. It just changes the direction of velocity. It tries to move it on a circular track. It tries to move it on a circular track. बढ़िया बात है। मैंने पता नहीं क्यों, मतलब आंसर में ए साइन थीटा इंक्रीजेस लिखा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। कहाँ पर आंसर आंसर में लिखा है कि साइन थीटा इंक्रीजेस? अच्छा, मतलब वो किसी और। क्लास में ही हुआ था ये क्वेश्चन, बट मैंने ए साइन थीटा इंक्रीजेस लिखा। कहाँ, आपने कोचिंग की बात कर रहे हो कि हमारी क्लास की बात कर रहे हो? नहीं, इस क्लास में। हाँ, हाँ, इस क्लास में तो हमने सिर्फ इस मोमेंट पे अगर देखें तो ए cos थीटा तो स्पीड को बढ़ा रहा है, ए cos थीटा, और ए sin थीटा इसको कह रहा है तुम ऐसे टर्न करो। तो इसके दो इफेक्ट हो रहे हैं, इसकी स्पीड भी बढ़ रही है और इसकी ऐसे टर्न हो रहा है। और जब ये ऐसे टर्न होगा तो थीटा कम हो जाएगा, इसलिए इसे लिखा है थीटा कम हो रहा है। अगर थीटा कम हो तो ए sin थीटा तो कम हो जाएगा, बढ़ेगा थोड़ी कोई। ए साइन थीटा लिख। ए sin थीटा कम हो रहा है, राइट?
क्योंकि थीटा छोटा हो रहा है, बट दैट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, राइट? थीटा विल नॉट डिक्रीज इमीडिएटली, बट वेलोसिटी इज changing direction as well as magnitude. It is changing magnitude because of a cos theta. It is changing direction because of a sin theta. Is that okay? Velocity is changing है जी, magnitude and direction. It is changing direction due to a sin theta, which is perpendicular. It says rotate, and it is changing magnitude because of a cos theta. And since a cos theta is along, a cos theta is parallel to v, and therefore speed increases. अगर a cos theta v के एंटी पैरेलल होता, अपोजिट होता, then v would have decreased. I think it is now very very clear, right? सिंपल सिंपल एलिमेंट बचते हैं फिजिक्स में, बहुत छोटे छोटे, राइट? कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं रहती है, राइट? मिलके कॉम्प्लिकेट हो जाती है, राइट? है जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर कितने बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन उसके बेस में क्या है? सिर्फ बाइनरी मैथ्स, राइट? बाइनरी मैथ्स, 1+1 क्या होगा, 1 इंटू, है ना, लाइक दैट, 1 - 1 क्या होगा, है लाइक दैट, बाइनरी मैथ्स, बस उतना ही है। बेसिक तो बहुत छोटा है, मगर मिल मिल के बहुत, मिलने की बड़ी ताकत है? एकता में शक्ति है भाई, राइट? ये ठीक हो गया। दूसरा आप पूछ रहे थे, आप क्या पूछ रहे थे? सर कॉइन वाला। ये हमारी लिफ्ट है जी, हम्म। लिफ्ट का कंपार्टमेंट है ना, इट्स लिफ्ट कंपार्टमेंट। हम्म। ये इस समय ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ था, यस सर। राइट? अब यहां पर टॉप पे कोई मान लीजिए स्क्रू लगा हुआ था, वो उखड़ गया बाई चांस, हम्म। ठीक है ना? उसको आप कॉइन भी कह सकते हो, कि किसी ने वहां कॉइन रखा हो तो गिर गया है, किसी बच्चे ने शरारत की होगी, कॉइन रख दिया होगा वहां पर, ठीक है, वो गिर गया, राइट? तो क्या होगा, क्या होगा? जैसे ही वो गिर गया मतलब अब लिफ्ट से अटैच्ड नहीं है। जब लिफ्ट से अटैच नहीं है तो लिफ्ट से कोई फोर्स मिलेगा उसको क्या? लिफ्ट से जो फोर्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है? तो वो मिलने बंद हो जाएंगे, तो उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगेगा, कौन सा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और वो क्या है? ग्रेविटी। तो उसका मास अगर m है तो mg फोर्स लगेगा, और उसकी एक्सीलरेशन कैसी हो जाएगी? नीचे की तरफ हो जाएगी, g मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये कॉइन भाई साहब तो g मीटर/सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो, अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो, राइट? क्योंकि ग्राउंड की अपनी एक्सेलरेशन नहीं है, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर की, तो उसको जो उसकी एक्सेलरेशन है वही दिखाई देगी, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर मैं लिफ्ट में खड़ा हूं, लिफ्ट में बैठा हुआ हूं, खड़ा हूं, जो भी है, मेरे पैर लिफ्ट से हैं, तो मेरी अपनी एक्सेलरेशन क्या है? जब लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर/सेकंड से, तो मैं भी 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा हूं। ये ठीक बात है? तो मुझे कॉइन की एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगी? क्या दिखाई देगी? जी G+, माइनस। है g+2, राइट? जी से मेरी तरफ आ रहा है और मैं ऐसे उसकी तरफ जा रहा हूं, तो जल्दी जल्दी हमारा फासला कम हो रहा है, तो ऐड हो जाएंगे, राइट? अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में बराबर है तो क्या होगा? जीरो हो जाएगी रिलेटिव, है ना? ऐसे मन की अपने मन में रिजॉल्व क्या करो, सबके मन में डाउट्स आते हैं, राइट? मगर रिजॉल्व करने का कोई सिंपल सा नुक्ता बना लो। सर अगर एक्सेलरेशन जीरो हो एंड कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहे हो तो ग्राउंड फ्रेम से क्या होगा? मतलब ग्राउंड फ्रेम से क्या दिखेगा एंड लिफ्ट के फ्रेम से क्या दिखेगा? अगर हम, हाँ चलो, मतलब लिफ्ट 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, अगर कोई चीज ऐसे है, मान लीजिए रेन ड्रॉप है जी, है जी, रेन ड्रॉप अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है, हमने बोला था टर्मिनल वेलोसिटी आती है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो मान लो नीचे गिर रहा है 5 मीटर/सेकंड से, ठीक है, और उसकी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, राइट? अब लिफ्ट में जो आदमी है ये ऊपर जा रहा है,
इसकी एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस समय मान लो लिफ्ट की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं मान लो, ऊपर की तरफ। ये ठीक बात है? तो बताओ, रेन ड्रॉप की वेलोसिटी इसको क्या दिखाई देगी? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप एज सीन बाई मैन इन द लिफ्ट, क्या दिखाई देगी? 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। 3 से ऊपर जा रहा है, 5 से नीचे आ रहा है, तो उसको लिमिट दिखेगी 8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। 8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, ठीक बात है। और एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगी? एक्सेलरेशन और रेन ड्रॉप एज सीन बाई मैन इन द लिफ्ट, ये क्या दिखाई देगी? ये 2 मीटर पर सेकेंड कैसे ऊपर जा रहा है, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन है। जैसे मान लो ये 0 मीटर पर सेकेंड होती है तो क्या हो जाता? 3 + 0, तो 3 हो जाता। 3 + 5 है तो 8 बना। इस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हो। बताओ क्या आंसर हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। डज इट मेक सेंस? सर ग्रेविटी नहीं होगा? देखो, ये बड़ा चक्कर है भाई, ये बड़ा चक्कर है। ये पता नहीं कहाँ से स्कूल में, मतलब बीच में मिडिल स्कूल में बच्चे एक्वायर कर लेते हैं इस चीज को। ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटी एक फोर्स है, राइट। क्या कोई जरूरी है कि फोर्स कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा? जैसे कोई पानी का ग्लास आपके टेबल पे रखा है, क्या उस पर ग्रेविटी नहीं लग रही? मगर क्या उसके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है। इट इज अ नेट फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, not the gravitational force alone. If it is the only force acting, जैसे यहां पर था, इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा था, मगर रेन ड्रॉप पे क्या लग रहा था? ग्रेविटी नीचे लग रही थी, mg। मगर ऊपर क्या लग रहा था? एक तो बॉयंट फोर्स लग रहा था, और दूसरा ड्रैग फोर्स लग रहा था। बात की थी ना हमने पहले। टर्मिनल वेलोसिटी कब आएगी? जब बॉयंट फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू mg हो जाएंगे, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो चुका है। इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वही कांस्टेंट हो गई। अब ना वेलोसिटी बढ़ सकती है, ना वेलोसिटी घट सकती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। एंड दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। इफ ए बॉडी, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, नो अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, it will continue moving with the same velocity with which it was moving. Or if it was at rest, it will continue to be at rest, like the glass on the table. It will continue to be at the rest because the gravitational force is balanced by the normal force applied by the table. तो उसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 था। आई होप दिस सेट्स इट एट रेस्ट फॉर फ्यूचर, राइट। यस सर। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, राइट। आई होप, आई थिंक दैट वाज द कंफ्यूजन, नाउ शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, राइट। बस ये यस डाउट था सर, ना? वही कंफ्यूजन। हाँ, तो अब इसके ऊपर तो लग रही है, तो इसको बताओ। मान लो लिफ्ट की हाइट हमारी L मीटर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? रिलेटिव वेलोसिटी। अगर इस वाले से पूछो कि भाई साहब इसकी कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो कहेगा जी लिफ्ट तो 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, तो कॉइन तो लिफ्ट में अटैच था टॉप से, तो कॉइन की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 3 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ये कौन बताएंगे? ये वाले भाई साहब जो ग्राउंड पे हैं। मगर लिफ्ट वाले क्या बताएंगे? वो 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे, और कॉइन भी 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था, तो रिलेटिव वेलोसिटी देखिए क्या होगी? 0, राइट। तो वो क्या कहेगा? दिस कॉइन वॉज एट रेस्ट बट नाउ इट इज कमिंग टुवर्ड मी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g+2, एंड इट हैज टू ट्रेवल l। तो हम क्या लगाएंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ इट स्क्वायर इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ इंटू a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। एल भी डाउनवर्ड है, ए रिलेटिव भी डाउनवर्ड है, तो सेम ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर, दोनों को हम पॉजिटिव ले लें एक ही डायरेक्शन में, तो इसको तो हम 0 ले लें। तो क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू हाफ इंटू g+2 इंटू टी स्क्वायर। तो इतने टाइम के बाद ये लिफ्ट के फ्लोर से टकरा जाएगा। कितने टाइम के बाद? √12
अपॉन g+2, g+a लिख दूं, वेयर a इज द अपवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट की एक्सीलरेशन अगर डाउनवर्ड होती है तो ये g- a आ जाता। बस यही था, राइट? यस। ओके, तो shall we start with you know parabolic motion? पैराबोलिक मोशन क्या होता है जी? एग्जांपल्स हैं कॉमनली यूज्ड इन टेक्स्ट बुक्स, कॉमनली यूज्ड इन टेक्स्ट बुक्स या एग्जाम्स। क्या होने वाले हैं? ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से ऐसा को प्रोजेक्टाइल फेंक दिया विद यू मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ करके ऐसे चला जाएगा, राइट? ऐसे टकरा जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये यहां से कितनी दूर जाके गिरेगा, एक्स। फुट ऑफ टावर कहेंगे इसको, इसको कहेंगे फुट ऑफ टावर है, इसको कहेंगे टॉप ऑफ द टावर। कुछ लोग इसको क्लिफ भी कहते हैं, क्लिफ भी कह सकते हैं, टावर भी कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है, एक हो सकता है कि हमने यहां से फेंका, ऐसे फेंका, इनिशियल वेलोसिटी u एंड दिस एंगल इज थीटा। अब ये कोई कैनन बॉल भी हो सकती है, कोई क्रिकेट बॉल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मर्जी इसको हम बना सकते हैं, राइट? तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, राइट? ये ठीक बात है। तो इसके कई वेरिएंट्स हम लोग करेंगे, इसके कई वेरिएंट करेंगे, पर ये बेसिक केसेस हम इसको देखें। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई वाटर स्प्रिंकलर है, ये मान लो पानी का पाइप है, इसमें पानी निकल रहा है, तो पानी भी ऐसे फैलेगा, ये भी सिमिलर टाइप का पाथ लेगा, राइट? जेवलिन थ्रो की हम बात कर सकते हैं, जेवलिन थ्रो। तो कई तरीके से हम बात कर सकते हैं, राइट? कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? सर जब क्वेश्चन में कहते हैं कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर हॉरिजॉन्टली, तो वो प्रोजेक्टाइल माना जाएगा? फिर से बोलो। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर हॉरिजॉन्टली, ये बनाया ना, सबसे पहले ये बनाया था, बॉल इज तो थ्रोन फ्रॉम वही द टॉप ऑफ ए होगा। टावर हॉरिजॉन्टली, राइट? हाँ, तो ये प्रोजेक्टाइल माना जाएगा, ये भी प्रोजेक्टाइल माना जाएगा, राइट? राइट। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? कि उसमें कोई इंजन नहीं है, इट इज मूविंग, हमने इसको वेलोसिटी देके छोड़ दिया, और उसके बाद इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज ए प्रोजेक्टाइल, राइट? अगर उसमें मान लो कोई हमने इंजन लगा रखा है, तो रॉकेट या मिसाइल ऐसी चीज हो गई, राइट? है ना? उसके चलते चलते भी उसको हम फोर्स दे रहे हैं, लेकिन हमने शुरू में सिर्फ वेलोसिटी देके छोड़ दिया, उसके बाद हम कोई फोर्स नहीं दे रहे हैं, तो ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ग्रेविटी। वी आर इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस इन दीज केसेस। तो प्योर पैराबोलिक मोशन ये मतलब टेक्स्ट बुक केस है, इसमें भी इग्नोर द एयर फोर्सेस। तो ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग, ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया, जो बात आप कह रहे थे, इसकी एक्सीलरेशन क्या होने वाली है? सिर्फ नीचे की तरफ जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीरियड, क्योंकि और कोई फोर्स है ही नहीं। तो जब एक ही फोर्स है तो सेकंड लॉ मोशन क्या कहेगा, इसकी एक्सीलरेशन कैसी होने वाली है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या इसकी कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगी? जी नहीं, क्योंकि वर्टिकल का कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एंगल तो थीटा अगर मान लूं तो ये कंपोनेंट क्या होने वाला है? जी कॉस थीटा। मगर थीटा तो 90 डिग्री है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में, तो ये जीरो हो जाएगा। तो पैराबोलिक मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें जो वेक्टर का जो मेन कंसेप्ट है उसको बार बार अपने दिमाग में स्थापित करना होगा, उसमें कंफ्यूजन ना करें हम। एंड व्हाट इज दैट कंसेप्ट? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स डू नॉट टॉक टू ईच अदर, दे डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर, राइट? एक दूसरे को कुछ नहीं करते,
ये जो वर्टिकल एक्सीलरेशन है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, राइट। बस इतनी सी बात अगर हम समझ लें तो ये 1D मोशन जैसा ही है, फिर ये 1D मोशन जैसा ही है, और उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन फिर नहीं बचती। बस इतनी बात हमने करनी है। आई बात समझ में, राइट। तो चलो हम एक इसको बात करके देखें। लेट अस सॉल्व दिस केस। ये जो बनाया था हमने, ये हमारा जी मान लो ग्राउंड है, यहां से हमने ये प्रोजेक्टाइल हमारा, इसको ऐसे फेंका हमने एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u at an angle of theta with the horizontal, at an angle of theta with the horizontal, and the value of gravity is g in the downward direction. This is u meter per second, and this is theta angle. डिग्री कहो, रेडियन कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। अब क्या होने वाला है जी, क्या होने वाला है, राइट। सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, हमेशा वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट, दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स डू नॉट ट्रबल ईच अदर। इसके अलावा और भी मेरे पास कोई खास नुक्ता सॉल्व करने के लिए नहीं है, राइट। तो इसका मतलब बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या करना होगा, इसकी वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कहूं मैं, यहां पर वेलोसिटी कितनी है, बोलो, इस तरह वेलोसिटी कितनी है इसकी, इस तरह कितनी है, u cos theta, u cos थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में कैसी है, u sin theta, u sin थीटा, ठीक है जी। तो u sin थीटा क्या कह रही है कि पार्टिकल स्टोन जो भी तुम हो, तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, तो तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाते जाते तुम स्लो हो जाओगे, यहां पर आके तुम स्पीड जीरो हो जाएगी, एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड मोमेंटरी रेस्ट, राइट। दैट पोजीशन इज कॉल्ड, है ना, याद है ना, इट इज कॉल्ड मोमेंटरी रेस्ट। ये कौन सी पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन, राइट। इट इज दी हाईएस्ट पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड, राइट। और उसके बाद क्या होगा, फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, ये ऊपर जाके स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसको स्लो कर रही है। ये ऊपर जा रहा था, ग्रेविटी इसको पीछे पुल कर रही है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है उसको नीचे पीछे की तरफ पुल करें तो वो स्लो हो जाएगी। तो यू sin थीटा स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, यहां पर आके जीरो हो जाएगी। उसके बाद फिर अब यू sin थीटा इसको नीचे तरफ पुल कर रही है, तो जीरो से फिर बढ़ाएगी 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 बढ़ाएगी, ऐसा हो जाएगा, राइट। आपको पता है ये किस वेलोसिटी से वापस आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, यू sin थीटा से गया था, यू sin थीटा से ही वापस आएगा, राइट। ये तो आपको पता चल गया होगा 1D मोशन में, ये ठीक बात है। कैन यू फाइंड द टाइम, ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, किसी चीज को अगर मैं यू स्पीड से फेंकूं तो ऊपर क्या हो जाएगा, वी जीरो हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दें, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है जी, है ना, क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू यू कितनी है इसके अंदर, यू साइन थीटा, और ये कितनी है माइनस जी इंटू टी, तो टी कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी, ठीक बात है। इतने टाइम में ये ऊपर पहुंचेगा और उतने टाइम में ही लौट के आएगा, उतने टाइम में भी लौट के आएगा, ठीक है जी। तो टोटल टाइम कितना लगा इसको आने जाने में, है जी, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बहुत आसान है, कहां से, वर्टिकल वाले मोशन से। कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना हो गया, यू साइन थीटा बाई जो ऊपर जाने के टाइम में, और यू साइन थीटा टाइम बाई जी नीचे आने के टाइम में, टोटल कितना हो गया, बोलो भाई, कितना हो गया, 2u sin theta by टू g. यू साइन थीटा बाई जी। उसको हम कहते हैं कैपिटल टी कहते हैं बहुत लोग, इट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये वैसे अगर मोशन देखिए इसका क्या होने वाला है, ऐसे 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 होने वाला है कुछ, राइट।
इस पोर्शन में क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है। यहां पर आते आते क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट पे आ गया, और उसके बाद फिर ये नीचे जा रहा है। तो व्हाट्स हैपनिंग, ऊपर नीचे किस वजह से जा रहा है, यू साइन थीटा और जी की वजह से, और इस तरफ किस वजह से जा रहा है, यू कॉस थीटा की वजह से। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि यहां कितनी दूर जाके गिरेगा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 0 0 हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स जीरो अगर इक्वल मैं कहूं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल को देखो आप, इसमें डिसिप्लिन क्या चाहिए, दोनों को अलग अलग देखे ना। डिसिप्लिन क्या चाहिए, दोनों को अलग। अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल को एनालाइज करें, वर्टिकल को एनालाइज किया हमने, क्या देखा, यू साइन थीटा ऊपर जा रहा था, ऊपर पहुंचा, फिर लौट के आया। हॉरिजॉन्टल देखें तो क्या होगा, यू कॉस थीटा से यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा था और टी टाइम तक चलता रहा। तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा जी, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स, है जी। यू यूनिफॉर्म कॉस मोशन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और टाइम कितना है, तो 2u साइन थीटा बाई जी। इसको हम कहते हैं रेंज। ये कितनी बन गई, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ऐसे बन गई जी, विच इज लाइक u² साइन 2 थीटा बाई जी। तो दो फॉर्मूले हमारे आ गए जी ऑलरेडी, है ना। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला और एक रेंज का फॉर्मूला, सुने हैं ना फॉर्मूले आपने ये? अगर प्रोजेक्टाइल मोशन स्कूल में हो गया है तो फिर आपको पता होगा ये, राइट। तो रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पे मैं फेंकूं कि सबसे दूर जाके गिरे। इफ यू आर नीरज कुमार, यू वांट टू थ्रो ए javelin, right? I'm just giving an example. He will have more tricks, right? After this, the simplistic problem, right? There is no air resistance, nothing, right? Actual life will be much more complicated, right? Right. But suppose it's a cricket ball, that is much simpler. So at what angle the batsman should, you know, direct the ball so that it crosses the boundary? Maximum chances of crossing the boundary. 45 डिग्री 45 डिग्री अगर रहेगा, आर मैक्स कब होगी, यू तो नोन है, जी भी नोन है, मान लीजिए जिस स्पीड से वो मारा शॉट उसने। थीटा अगर कंट्रोल कर सकता है तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 मैक्सिमम, तो रेंज मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, बोलो, आर मैक्स क्या हो जाएगी, u u² square बाई by g. जी। एंड दैट इज व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो दिस इज द क्लासिक केस, मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल, राइट है ये, ठीक है। हाउ मच विल बी दिस मैक्सिमम हाइट। और फिर जब वर्टिकल की बात करो तो वर्टिकल में पहुंच जाओ, बताओ कितनी हाइट हो जाएगी मैक्सिमम। आप वर्टिकल से ट्राई करो, यू साइन थीटा से कोई चीज फेंकी, कितनी हाइट तक जाएगी, कितनी हाइट तक जाएगी, यू साइन थीटा से ऊपर फेंकी, कितनी हाइट तक जाएगी, v² माइनस u² इक्वल टू एस लगा दें। ऊपर पहुंचने की मैक्सिमम हाइट कब होती है, जब b 0 होता है, तो 0 माइनस u² साइन² थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू, है जी, माइनस जी माइनस जी इंटू एस, तो अपर डायरेक्शन में है, एंड दैट इज एच, राइट। तो हमारा एच कितना आ गया, एच कितना आ गया, u² साइन² थीटा अपॉन 2g। तो ये तीन फॉर्मूला आसानी से हो गए हमारे, कुछ भी इससे मुश्किल नहीं है, याद रखने लायक भी नहीं है, है ना, जल्दी से डिराइव हो जाते हैं, पर फिर भी बच्चों को याद रहते हैं, प्रैक्टिस करते तो हो जाते हैं, कोई खास बात नहीं है इनके अंदर। रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, राइट, ओके। ओके, अगर मैं कहूं कि आफ्टर टाइम टी व्हाट विल बी दी, ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट मान लीजिए कोई एक्स वाई है जी, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये पॉइंट एक्स वाई है।
टी टाइम पे। तो कैन यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड टी? रिलेशंस, रिलेशनशिप्स कौन कौन से? एक्स वर्सेस टी, वाई वर्सेस टी, एंड वाई वर्सेस एक्स, है ना? अगर तीन चीजें हैं तो कितने पेयर बना सकता हूं मैं? दो दो के पेयर अगर बनाऊं कितने बना सकता हूं? एक्स वाई, एक्स टी, वाई टी, तीन ही तो बना सकता हूं। तो ये तीनों में सॉल्व करने बताओ। एक्स का तो हमें पता है, एक्स कितना है जी? एक्स एक्सेस टाइम टी कितना होने वाला है? एक्स वर्सेस टी, सॉरी, एक्सेस टाइम टी कितना है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है इस एक्शन में? यू कॉस थीटा इनटू टी। एनी डाउट अबाउट दिस? अगर ये तीन ही क्वेश्चन आपको डाउट नहीं है तो फिर आगे डाउट कभी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी तो सिर्फ मैथ्स है आगे, कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है। फिजिक्स तो हमारी यहाँ खत्म हो जाएगी इतना लिखने के बाद। ये ठीक है? बताओ वाई वर्सेस टी कितना हो जाएगा? वाई टी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डज इट मेक सेंस? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाई डायरेक्शन में जी। ये ठीक है? अब वाई वर्सेस एक्स कैसे निकालेंगे? वाई वर्सेस एक्स कैसे निकालेंगे? ये तो हमारी प्योर फिजिक्स से निकल गए, बस फिजिक्स तो हो गई। अब तो आगे मैथ्स बताओ, वाई वर्सेस एक्स करेंगे, राइट? आपने मैथ्स में एक टॉपिक सीखा होगा, इक्वेशंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी सीखा है कि नहीं? इक्वेशंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, ये वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। अब मुझे वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो मुझे क्या करना है? इसमें से टी एलिमिनेट करना है, इसमें से टी एलिमिनेट करना है। तो मैं टी को क्या लिख दूं? एक्स बाई यू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकता हूं ना यहां से। ये तो एक्स है, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो टी कितना हो गया? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। और इस वैल्यू ऑफ टी को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो भाई कितना आ जाएगा जी? यू साइन थीटा इंटू टी की जगह क्या डाल दूं? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एनी डाउट? टी का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट फाइन? राइट? बढ़िया है। तो कितना बन गया ये? वाई इज इक्वल टू, ये यू कट गए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ऐसा हुआ? नहीं समझ आया? आ गया? आगे से। ऑलराइट, तो उसको मैं क्या लिख दूं? एक्स स्क्वायर की टर्म को पहले लिख दो, पॉलिनोमियल में तो ऐसे ही करते हैं। अब बन गया ना वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमने क्या देखा? वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज ए डिग्री टू पॉलिनोमियल। तो मैं क्या लिखूं उसको? माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा इंटू एक्स। इज इट नॉट इन द फॉर्म ऑफ आई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी? है जी? वेर ए इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b is equal to tan theta, and c is equal to 0, and c is equal to 0, right? And therefore we call it a parabolic motion, because mathematically this is the equation of a parabola. So this is the proof that when you throw something inclined with the horizontal, a ball, it follows a quadratic polynomial, it follows a parabola. It's the trajectory is a parabola. So this is the proof that the trajectory is a parabola. This is the equation of trajectory. क्या कहते हैं इसको? Equation of trajectory. ये ट्रेजेक्ट्री बता रही है, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एंड दिस इज अ मैथमेटिकल प्रूफ, प्रूफ दैट द ट्रेजेक्ट्री इज ए पैराबोला। है जी? बिकॉज मैथमेटिशियंस टेल अस दैट इफ इट इज इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट मेक्स ए पैराबोला। इसके आगे पूछना हो भाई मैथ्स वालों से पूछते हो, मुझसे क्यों पूछते हो भाई? हाँ, इक्वेशन ऑब्जेक्टिव, या दैट इज द प्रूफ दैट द ट्रेजेक्ट्री इज
ए पैराबोला बिकॉज इट मेक्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट मेक्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट मेक्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक बात है, राइट। अब मुझे बताओ, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अगर ए नेगेटिव है तब क्या होता है, ए पॉजिटिव कब होता है, तब क्या होता है? पता है आपने, पैराबोला पढ़ा है मैथ्स में? अगर ए पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? ऐसा पैराबोला होता है। और अगर ए नेगेटिव होता है तो ऐसा पैराबोला होता है। अब समझ में आया पैराबोला ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें ए की वैल्यू कैसी है? ए की वैल्यू कैसी है? ये वाली वैल्यू है, माइनस ऑफ जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर इज ऑलवेज, यू तो वैसे भी स्पीड है, मगर वैसे भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। कॉस स्क्वायर थीटा ही पॉजिटिव है, जी की वैल्यू भी हमने पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, तो ये पूरा कैसा है, पॉजिटिव है। तो ए इज नेगेटिव, देयर फॉर इज लाइक दिस। ये ठीक बात है, राइट? ठीक है। इसके रूट्स निकाल सकते हैं हम, कैन वी सॉल्व इट? रूट कैसे निकलते हैं पैराबोला के? बोलो, रूट क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक वैल्यूज इक्वेशन। ऑफ एक्स व्हेन वाई एक्स इक्वल टू जीरो। वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई एक्स इक्वल टू जीरो कब होगी? वाई इक्वल टू जीरो क्या करने वाले हैं हम? क्या करने वाले हैं? थीटा इज इक्वल्स टू। ये जीरो है, इसमें मैं अगर एक्स एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूं जी, है, ध्यान से देखना है स्टेप, तो क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? वन माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ये नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है ना, एक कॉस थीटा मैंने बाहर ले लिया, राइट? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो अंदर एक कॉस थीटा फिर भी रह जाएगा। और साइन थीटा मैंने न्यूमरेटर में बगैर बात का ले लिया, यहाँ पर तो था नहीं, तो नीचे क्या आ जाएगा? G by 2 u square sin theta cos theta. वेरी गुड, ऐसा कॉमन आ जाएगा, ऐसा कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू जीरो, करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा जिसको जीरो करेंगे तो? क्यों जी? ये तीन फैक्टर्स हैं, तीन फैक्टर्स हैं, राइट? छोटा क्लास में सिखाना है तो। इफ y इज ए प्रोडक्ट ऑफ थ्री थिंग्स, तो y जीरो कब होगा? या तो ये जीरो, या तो ये जीरो, या तो ये जीरो। ऐसे ही करते हैं ना। तो इसके सोल्यूशन क्या क्या होगा इसके? क्या सोल्यूशन हो गया, अगले पेज पे लिख दो। R to 0. एक तो हो जाएगा x इक्वल टू जीरो, और दूसरा वन माइनस दिस इक्वल टू जीरो, राइट? तो वो रेंज आ जाएगी। हाँ, तो वन माइनस दिस इज जीरो, इसका मतलब जी एक्स अपॉन दिस इक्वल टू वन। तो एक्स कितना आ गया? एक्स कितना आ गया? टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, विच इज लाइक यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो ये हमने मैथ से आंसर निकाला है, बाय सॉल्विंग दी पॉलिनोमियल, राइट? नॉट बाय फिजिक्स, राइट? नॉट बाय फिजिक्स। फिजिक्स ने तो अपना काम यहां पर खत्म कर दिया था जब हमने ये एक्स और वाई लिख दिए थे। इसके बाद हम प्योर मैथ्स कर रहे हैं guys, ठीक बात है? तो दीज आर दिस थिंग, राइट? ठीक है। तो वेरी यूजफुल फॉर्म ऑफ दिस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इज, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन की एक बहुत अच्छी फॉर्म जो यूज एग्जाम में वगैरह में काम आती है, इट इज y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स इंटू वन माइनस एक्स बाई आर। ऐसा हुआ कि नहीं? ये हमारा क्या था? वन माइनस एक्स बाई आर था ये। तो दिस इज ए ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ दिस थिंग, राइट? ठीक बात है। इसका फायदा क्या है? मान लो आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हेन x इज इक्वल टू आर बाई थ्री, व्हाट इज द हाइट? है जी, व्हेन x इज इक्वल टू आर बाई थ्री, व्हाट इज द हाइट? बताओ क्या करेंगे हम? अगर मुझे ये फॉर्म पता है तो मैं क्या कर लूंगा? सर हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट ना? नहीं नहीं नहीं, एट दैट पॉइंट, ऐसे जा रहे हैं ना। मैक्सिमम हाइट कब है? जब एक्स आर बाई टू है।
जब एक्स आर बाई थ्री है मतलब यहां पर कहीं, वहां पर हाइट कितनी, हाइट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। हम कहेंगे तो मैथ्स का सवाल है, एक्स की वैल्यू आर बाई थ्री डाल दो, तो वाई कितना आ गया, कितना आ गया जी, टेन थीटा इंटू आर बाई थ्री, एक्स को आर बाई थ्री इंटू वन माइनस आर बाई थ्री और इंटू आर, कितना हो गया, दिस इज वन माइनस वन बाई थ्री, है ना, आर आर तो कट गए, वन माइनस वन बाई थ्री इज टू बाई थ्री, राइट। तो इट इज टू बाई थ्री इंटू टेन थीटा इंटू आर बाई थ्री, ऐसा हो जाएगा। तो इट बिकम्स टू आर बाई नाइन टेन थीटा, इजी हो गया ना। अगर ऐसे करोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे, वरना एग्जाम में तो टाइम थोड़ी मिलेगा आपको सॉल्व करने का, राइट। तो इसलिए ट्रिक्स दे शुड गो इनटू योर नोट्स, राइट। हाँ, कि अगर एक्स और वाई को यूज करना है, यहां से करोगे तो थोड़े तकलीफ में आ जाओगे, इस वाली ट्रेजेक्टरी से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, राइट। तो आपको टाइम लगेगा। अगर आप सोचोगे अच्छा एक्स इक्वल टू आर बाई थ्री कह रहे हैं, तो फिर हम कैसे, दूसरा तरीका क्या सॉल्व करने का, ऐसा नहीं, हम नहीं कर सकते। हम कहेंगे ओके एक्स इक्वल टू आर बाई थ्री, बट एक्स क्या होता है, इट इज यू कॉस थीटा इंटू टी। तो उस समय टी कितना होने वाला है, टी कितना होने वाला है, आर अपॉन थ्री यू कॉस थीटा। समझ में आ रही बात, टी विल बी आर अपॉन थ्री यू कॉस थीटा। अब हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैं इसमें टी की वैल्यू डाल दूंगा, समझ में आ रही बात, यू साइन थीटा इंटू आर अपॉन थ्री यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन नाइन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब मुझको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा जी, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। आप ला पाएंगे हम, है ना। फिर वही करना पड़ेगा, इसमें मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा कॉमन ले लूँ, मान लो, देखो यू यू तो कट गए, तो मैं क्या करूँ, आर टेन थीटा बाई थ्री कॉमन ले लूँ, है ना, आर बाई थ्री टेन थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन माइनस, बोलो ये कितना आ जाएगा, जी आर स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन थ्री कॉमन लिया ना तो सिक्स बचाए भी, एक टू और एक थ्री, राइट। समझ में आता है, मैथ मजबूत है ना, मैथ तो, मैथ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये थ्री ले लिया तो अंदर क्या बचा, टू इंटू थ्री सिक्स बचा, और क्या बचेगा, एक साइन थीटा मैंने जबरदस्ती बाहर ले लिया था, टेन थीटा ले लिया, यू तो यहाँ पर तो साइन नहीं था, तो नीचे आ जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा बाई थ्री वन माइनस, अब आप कहोगे टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, तो ये कितना हो जाएगा, एक थ्री बच जाएगा, राइट। थ्री इंटू टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब थ्री इंटू यू स्क्वायर साइन टू थीटा, तो आर स्क्वायर बाई थ्री आर आ गया कि नहीं आ गया, आ रहा समझ में, राइट। ऐसा हो गया है। तो कितना हो गया है, तो कितना आ गया हमारा, आर स्क्वायर वन माइनस आर बाई थ्री, राइट, आर टेन थीटा बाई थ्री इंटू वन माइनस आर बाई थ्री। कुछ यहाँ पर यूनिट्स का क्या करूँ, अच्छा मैंने एक आर तो कॉमन ले लिया था ना बाहर, तो यहाँ पर सिर्फ आर है, आर स्क्वायर नहीं है, राइट। एक आर कॉमन लिया तो सिर्फ आर है, तो आर आर कट जाएंगे, राइट। तो सिर्फ वन बाई थ्री बचेगा ये, तो सेम आंसर आ गया, वन बाई थ्री थ्री बाई टू बाई थ्री, तो इट बिकम टू आर टेन थीटा बाई नाइन, राइट, सेम आंसर। समझ में आ गया, राइट। और आप देख सकते हो कि ये फॉर्म सुपीरियर है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन आपको दो फॉर्म में याद होनी चाहिए, एक तो ये फॉर्म में, और एक दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये वाली, ये वाली फॉर्म में, राइट, ये वाली फॉर्म में। इनको बनाना बहुत आसान है, मुझे याद है, मुझे याद नहीं है, मैं तो इनसे बनाता हूँ हमेशा, इनको लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ, उसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बना देता हूँ,
इसमें कितना ही टाइम लगता है? हाँ, 2-4 बार करोगे आपको याद हो जाएगी। बच्चों को तो मेमोरी अच्छी होती है, फास्ट होती है, मैं तो भूल जाता हूँ। राइट। राइट, यू गॉट सम बेसिक्स ऑफ इट। राइट। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इस इक्वेशन में, ट्रेजेक्टरी में मेन बात क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट गाइस। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। नोट कर लिए बात, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉट चेंजिंग। एग्जांपल पूछूं एक? बोलो। ए प्रोजेक्टाइल वाज थ्रोन एट 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। बताओ इसकी टॉप पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? स्पीड एट टॉप पॉइंट क्या हो जाएगी? ठीक है, अब देखो फिजिक्स तो हमारी हो गई। अब हमें इनको सॉल्व करना है, ये पजल्स की तरह, राइट? पजल्स की तरह, राइट? बस वो फिजिक्स के रूल लगाने। बाकी जैसे आप नॉर्मल पजल सॉल्व करते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, मेंटल गेम खेलते हैं, स्क्रैबल खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, ऐसे ही खेल है ये भी। राइट, यू जस्ट टू प्ले बाय द रूल ऑफ दिस गेम, राइट? दैट्स ऑल। बताओ टॉप पॉइंट पे क्या होने वाला है? टॉप पॉइंट किसे कहते हैं? एच मैक्स। हाँ, उसका क्या मतलब होता है? टॉप पॉइंट की क्या पहचान है? सी टू कॉमा वाई। हाँ जी। एक पहचान तो एस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा r/2, राइट? वाई कोऑर्डिनेट एच मैक्स, चलो ठीक है। बिल्कुल बेसिक बात बताओ, टॉप पॉइंट किसे कहते हैं? v इज इक्वल्स टू 0। हाँ, वर्टिकल मोशन में किसे कहते हैं टॉप पॉइंट? जहां पर वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो और ऊपर नहीं जा रहा है तो टॉप पॉइंट है। टॉप का क्या मतलब होता है? व्हेन यू आर एट टॉप, इफ यू आर इन ए कंपनी एंड यू आर CEO, तो यू आर एट द टॉप, राइट? तो देयर इज नो फर्दर ग्रोथ फॉर यू, राइट? यू कांट गो अप, राइट? मे बी चेयरमैन, राइट? राइट, अंडरस्टूड, राइट? तो यहां पर टॉप का क्या मतलब हुआ? बताओ, कैन नाउ गेस व्हाट इज द स्पीड एट टॉप पॉइंट? तो आप कहोगे टॉप पॉइंट का मतलब वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है ना? हमेशा क्या करना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में समझने की कोशिश करनी है। मैंने बताया था शुरू में, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको माइंड में आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चलना चाहिए, कि वो दोनों अलग अलग हैं। इसकी आत्मा यहीं पर ही है, सब कुछ वहीं से निकलता है। तो ये तो जीरो है, व्हाट अबाउट दिस? ये वेलोसिटी कितनी है? बोलो। ये वेलोसिटी तो पूरे मोशन में चेंज ही नहीं होती, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो कितनी थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पर? कितनी थी जी? 8 8 8 मीटर पर सेकेंड। तो टॉप पे कितनी होगी? यहां भी 8 मीटर पर सेकेंड होगी, तो चेंज ही नहीं होती ना। तो व्हाट इज आवर आंसर ऑफ स्पीड एट टॉप पॉइंट? 8। 8 मीटर पर सेकेंड। आसान है। तो अगर हम कंसेप्ट को सही पकड़ेंगे तो बात आसान हो जाएगी। कंसेप्ट को सही नहीं पकड़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। पर कंसेप्ट पकड़ेंगे तो बहुत आसान है ना? मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, उसकी एक एप्लीकेशन ये है, राइट? कि स्पीड एट टॉप पॉइंट निकल गई हमारी। ठीक है, एक और एप्लीकेशन करते हैं। हमने फेंका था इसको जी 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। ठीक है जी। इसके बाद क्या होने वाला है? ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा। इस क्या शेप है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली, राइट? क्वाड्रेटिक। इट्स ए पैराबोलिक शेप, वी जस्ट सॉ इट, वी मैथमेटिकली प्रूव्ड इट, राइट? इट इज पैराबोला, ठीक है। तो क्या हम देख रहे हैं कि एंगल ट्रेजेक्टरी के साथ छोटा होता जा रहा है? ये छोटा होता जा रहा है ना। यहाँ पर 53 था, उसके बाद क्या हुआ? डिक्रीज 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 डिक्रीज, टॉप पॉइंट पे जाके कैसा हो गया? ये एंगल को मैं अल्फा कहूं अगर,
तो अल्फा शुरू में 53 डिग्री था, थीटा के बराबर था, बाद में कैसा हो गया वो, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, उसके बाद जीरो हो गया, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब ऐसे ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रही बात? राइट। ठीक है। तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि व्हेन दिस एंगल has become 37 डिग्री, उस समय स्पीड क्या है? स्पीड व्हेन द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल with the horizontal is 37 degree. Why are we taking 37 and 53? Just to avoid roots, right? You understand that. Just to have nice numbers. No other reason. You could have taken some other angle also. बताओ आप क्या करेंगे? हाँ जी। Speed when the angle made by the projectile with the horizontal is initial was 53 डिग्री। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड कम होती जा रही है, राइट? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट घटता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम है, मगर वर्टिकल तो कम होता जा रहा है। तो एक कंपोनेंट भी अगर कम होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर का अंडर रूट वही तो है स्पीड, तो वो भी घटती जा रही है। तो यहां पर हमारी स्पीड क्या है? स्पीड ये स्पीड है ऐसी, इस तरफ, टेंजेंशियल टू द ट्रैजेक्टरी। बताओ कैसे निकालेंगे इसको, स्पीड को कैसे निकालेंगे? है ना? विल गो टू क्लास 5। राइट, क्लास 5 में क्या बोला था? इफ समथिंग इज अननोन टेक इज एक्स एंड प्रिटेंड दैट यू नो इट एंड द मैथ्स विल टेल इट टू यू। राइट, ब्यूटीफुल। हाँ, गॉड ब्लेस द क्लास 5 टीचर। राइट, राइट। इट्स वेरी फैंटास्टिक टूल, राइट? इट वर्क्स ऑलवेज, राइट? डजंट डिच। तो मैं इसको स्पीड को भी ले लूं, तो मैं क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर? v cos 37। मगर मुझे पता है बॉस, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो 10 cos 53 थी। नहीं, तो निकल गया ना अभी। लवली। राइट। तो these are some simple ways of doing it, right? You can have some complicated ways and you can still get the answer. I'm not saying that, right? You can try the way you would want to and try to get the answer. That's also quite important learning. Shortest is not the only learning, right? Yeah, but since we may not get chance again, so I thought I'll just tell you the some basic popular questions, right? तो कितना आ गया ये? 10 cos 53 is how much? It is 6, right? Cos 53 3/5. तो इट बिकम व्हाट, 6 अपॉन, अच्छा वैसे कर लेते हैं हम, v × cos 37 इज 4/5 इज √10 × 3/5। 5 तो हम काट ही दें, तो v कितना हो गया हमारा? 10 × 3/4, 30/4, 7.5 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया बात है, राइट? ठीक है। कहने का मतलब ये थोड़ी अंडररेटेड है, ये जो है चीज है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, बट इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स इन मेनी क्वेश्चंस, दिस ट्रिक। एनी क्वेश्चंस? ओके। व्हाट अबाउट इफ आई जस्ट व्हाट वी वर इनिशियली सेइंग, ये मान लीजिए हमारी टावर थी, इसकी हाइट h है, हमने हॉरिजॉन्टली ऐसा फेंका एट u मीटर पर सेकेंड, जो मैंने शुरू में बोला था। बताओ उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा? एक सवाल, ये कितनी दूर जाके गिरेगा फुट ऑफ द टावर से? दूसरा सवाल, तीसरा सवाल हम क्या पूछ सकते हैं कि ये कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगा? ऐसे स्ट्राइक करेगा यूं, देन हाउ मच इज दिस एंगल? थीटा। ठीक है, बस यहां तक कर लें आज।
है ना, तो हमारे एटलीस्ट क्लासिक बेसिक केसेस हो जाएंगे इसके, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेसिक इक्वेशन सारी निकल जाएंगी। बाकी थोड़े आप प्रैक्टिस करो, पुराने जेई के क्वेश्चन करो, नीट के क्वेश्चन करो, सीबीएसई के क्वेश्चन करो। बोलो कैसे करेंगे, कौन बताएगा, अनवी बताओगे? टाइम कैसे निकालते हैं हम वर्टिकल जब मोशन? टाइम ऑफ फ्लाइट तो हाफ हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा बोलो? हम कहेंगे ये नीचे गिर रहा है, वर्टिकल मोशन देखो, क्या कोई वर्टिकल में वेलोसिटी थी? यूवाई कैसी थी? जीरो। यूवाई कैसी थी? जीरो, क्योंकि ये तो यूएक्स थी, यू मीटर पर सेकेंड तो। और गिरा कितना है? एच। तो टाइम कितना हो जाएगा? एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू ए वाई कितनी है? एक्सेलरेशन बाय डायरेक्शन इज जी ओनली। तो टी कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 2h/g। ये ठीक बात है सर इसमें वो नहीं यूज कर सकते, क्या? मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट है हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूंगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना? तो यहाँ पर थीटा क्या लेंगे हम? वो तो ऐसा था कि हमने ग्राउंड से फेंका था, और ये थीटा था, है ना? हम ले सकते हैं, अगर मैं कहूं कि भाई ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना नीचे आने में लगेगा, तो थीटा को मैं 90 डिग्री मान लूं, तो फिर हमारा टाइम इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा बाई जी, है जी। तो फिर क्या हो जाएगा? थीटा को 90 डिग्री ले लो तो यू बाई जी हो जाएगा। मगर यू कौन सी? कौन सी? जिससे हमने ऊपर फेंका, तो वो ये हो जाएगी जब जिससे नीचे आएगा, राइट। वो तो मालूम नहीं हमें भी, ठीक है ना? इसलिए सिंपलेस्ट ये नहीं है। जस्ट थिंक ऑफ इट एज ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच, तो उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है? अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो उसमें भी इतना टाइम लगने वाला है। आई बात समझ में? सर अगर हम वो कंसिडर करेंगे कि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जीरो नहीं हो जाएगा क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट? क्यों? अगर कोई चीज टावर के ऊपर से नीचे गिरती है, तो उसको नीचे गिरने में टाइम नहीं लगेगा कुछ? नहीं, आपने कहा ना कि उसका वो लेंगे कि जो ऊपर से नीचे की वेलोसिटी एंड वो भी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मगर एक्सीलरेशन के कारण स्पीड पकड़ रहा है ना। इट्स ए नॉर्मल क्लास 9 क्वेश्चन, राइट? समथिंग इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच फ्रॉम जीरो वेलोसिटी, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड? मेक सेंस, राइट? तो फर्स्ट सवाल का जवाब आ गया। टी कितना हो जाएगा इसमें? अंडर रूट ऑफ 2h/g। एक्स कितना हो जाएगा? कितनी दूर जाके गिरेगा, टकराएगा ये? बोलो। ये बात बहुत आसान है, अगर आप हाफ बोलो। हाफ हो जाएगा रेंज का। हाँ, आप लोग फॉर्मूले फिट करने की कोशिश कर रहे हो, UXT। आप लोग कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे कि मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन सॉल्व करना है ना? यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी क्या थी इस डायरेक्शन में? यू मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना मिल रहा है चलने में? √2h/g। तो इस कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। UX। हाँ, यू इंटू √2h/g, यू इंटू टी, राइट? वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में? यू, ठीक है? तो इनकी फॉर्मूलों की बैसाखियां पकड़ने की कोशिश मत करो जबरदस्ती, राइट? उससे तकलीफ रहेगी। आई नो देर इज ए टेंडेंसी टू लुक दैट ऑलवेज, राइट? है, जैसे हम शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं, तो क्या जो सिखाते हो कहते हैं आगे देखो आगे देखो, हम नीचे पैडल देखते रहते हैं। हाँ, कहते नहीं पैडल मत देखो, आगे देखो। पैडल लेकिन धीरे धीरे में आ जाता है, पैडल नहीं देखना है। तो ये भी ऐसे ही है, राइट? ट्राई टू अवॉइड गोइंग इनटू द फॉर्मूला, राइट? ट्राई टू गो इनटू द कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या था?
Vertical motion and horizontal motion are separate. Vertical motion is uniformly accelerated motion. It has a downward acceleration of g meter per second square, and horizontal motion is having a constant velocity. तो किसी भी एक पॉइंट पर मुझे पता है वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, तो सारे में वही रहने वाली है। तो मुझे शुरू में पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, यू मीटर पर सेकंड, तो सारे में वही रहने वाली है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन कितना होगा, दैट वेलोसिटी इनटू टाइम। ये ठीक हो गया, एक्स भी निकल गया हमारा। एक्स कितना आ गया, यू इंटू अंडर रूट 2h बाई जी, यू टी। ये हमारा टाइम आ गया। थीटा कैसे निकलेगा बताओ, किस एंगल से ग्राउंड को ही हिट करेगा। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी बॉल जो है ऐसे टेढ़ी आके हिट कर रही है यूं, एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द ग्राउंड। समझ में आ रही बात। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे ना जी, कैसे करेंगे। कैसे करेंगे, मान लो उसको मैं v ले लूं, वेलोसिटी को, तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा v cos थीटा इज इक्वल टू यू, एक तो इक्वेशन ही हो गई है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा हो तो यू के बराबर है, चेंज नहीं हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो फिर वही चीज लगा रहे हैं बार बार। समझ में आ गया, इक्वेशन तो ये हो गई। मगर हमारे पास तो अननोन दो हैं, एक तो v और एक थीटा। हमें तो सिर्फ u पता है। तो v sin थीटा क्या होने वाला है, हाउ मच इज v sin थीटा, इट इज द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये क्या होती है भाई, इसको क्या सॉल्व करेंगे वर्टिकल मोशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कितने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वर्टिकल डायरेक्शन में, 0 प्लस ए टी, ए इज जी एंड टी इज अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। आई बात समझ। तो दिस इज द v sin थीटा कितनी हो गई है, अंडर रूट ऑफ 2gh। तो v cos थीटा इज u, v sin थीटा इज रूट 2gh। तो बताओ tan थीटा कितना आ जाएगा, बोलो। इसको हाईलाइट करूं, v cos थीटा वाज u when v sin थीटा इज अंडर रूट ऑफ 2gh। समझ में आ रहा है, ये जी था ना, अंदर ले जाएंगे तो जी स्क्वायर हो जाएगा, जी स्क्वायर बाई जी विल बी जी इन द न्यूमरेटर। तो दिस इज रूट 2gh, राइट। tan थीटा कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, यू अप दोनों हाँ जी, दोनों को डिवाइड करें, हाँ 2 v डिवाइडेड बाई sin 1 कर थीटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, v sin थीटा बाई बाय v cos थीटा। तो यहाँ तो v भी कट जाएंगे, बचेगा tan थीटा लेफ्ट साइड में, तो और राइट साइड में 2 अंडर रूट 2gh बाय u। राइट। तो दैट विल बी द एंगल, तो थीटा विल बी tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2gh बाई यू स्क्वायर, ऐसा लिख दो, अंडर रूट 2gh बाई यू स्क्वायर। ये थीटा आ गया, राइट। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, चौथा सवाल पूछेगा कि व्हाट इज द स्पीड विद विच हिट द ग्राउंड, वो क्या हो जाएगी बता सकते हैं। अब कैसे करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्यों जी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये सारी ट्रिक्स हर एक चैप्टर में काम आएंगी। दिस इज वेरी कॉमन सिचुएशन, वी हैव v cos थीटा एंड v sin थीटा एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड v एंड थीटा। एक बार डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा आ जाता है, और स्क्वायर करके ऐड कर देते क्या आ जाएगा, v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा विच इज v स्क्वायर ओनली, एंड दैट विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विच इज 2gh। तो v कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये 4 आंसर हो गए जी हमारे। v t का भी निकाला हमने जो भाई जी, और x का भी इधर निकाला, हम v को क्या बोलेंगे, मतलब वो v और ये थीटा का है। कैसी वेलोसिटी, हाँ जी, इधर हम v को मतलब क्या बोलेंगे, v मतलब को हम बोलेंगे कि होएगा। इसकी वेलोसिटी है इस समय, वेलोसिटी विद विच इट इज हिटिंग द ग्राउंड, द वेलोसिटी विद विच इट इज, सपोज यू आर ए क्रिकेट, इज ए क्रिकेट बॉल एंड यू आर ए कैच इट, तो कितनी जोर से आपके हाथ में आके टकराएगी, दैट इज अ वी, राइट। तो
vx हो गया ना, फाइनल वेलोसिटी फाइनल हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी वीएक्स क्यों हो गई है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थोड़ी जा रहा था, तो टेढ़ा जा रहा था ना, इंक्लाइन पड़ रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वीएक्स है, एक कंपोनेंट वीवाई है। तो फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इज इट ओके और नॉट? जस्ट थिंक इट ओवर, राइट? तो ये बस वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। या मतलब अगर मैं इसको, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये थीटा हो गया, तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर कहूं विद हिट द ग्राउंड, तो क्या कहूंगा? वी, इट इज वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप। अगर जे कैप ऊपर की तरफ था, ये तो नीचे की तरफ है। ये ठीक बात है। ऐसा हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर। इसमें वी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो दो क्लासिक प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की। एक तो ऊपर से जब फेंका है हॉरिजॉन्टली, और दूसरा ग्राउंड से फेंका है इंक्लाइन, राइट? उसके हमने कई एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए। एच मैक्स की वैल्यू भी निकाली थी हमने शायद, कि नहीं? उसमें इंक्लाइन वाले केस में एच मैक्स की वैल्यू शायद, हाँ, कई बार उसको आर की टर्म में निकालने के लिए बोलते हैं, और फिर एच बाई आर की रेशियो, वो भी आपको देखनी चाहिए, राइट? यू कैन डू दैट, राइट? यू कैन डू दैट। तो डू सम प्रैक्टिस, राइट? मेरे ख्याल से एक या दो क्लास में और हो जाना चाहिए। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, राइट? प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल इस सेंस में नहीं आते। क्वेश्चन में चैलेंज यही रहता है कि क्या आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, और ये छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आप लगा सकते हो कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होने वाला है, राइट? तो ज्यादातर क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं इनसे रिलेटेड ही आते हैं। बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते हैं, ऐसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही आते हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा जो हमने सीखा है बस उतना से ही काम चल जाएगा मोस्टली। फिर भी हम कुछ चीज़ें करेंगे, कुछ चीज़ें हम करेंगे। जैसे पिछली बार हमने कुछ सीखा भी था। जैसे अब देखो फॉर एग्जांपल है ये नेक्स्ट टाइम के लिए, ये ऐसे जब जा रहा था, तो जब यहां पर था ये मान लो, तो ऐसे भी से जा रहा था, ठीक है जी? और इसकी एक इस तरफ थी, नीचे की तरफ ऐसे थी ना ये। तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं, बात नहीं हो गई जहां से हमने क्लास स्टार्ट की थी आज? है ना? ये वी है और ये ए है, इनके बीच में एंगल कितना है? ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो ये टोटल कितना है? 90 प्लस अल्फा, इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो व्हाट्स हैपनिंग? V cos alpha is acting this way and V sin alpha is this way. So what will happen to speed? V sin alpha, right? तो V sin alpha को एक कम कर रहा है, V cos थीटा तो कांस्टेंट है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट घटता आ जा रहा है, राइट? क्योंकि एक्सेलरेशन इसको नीचे पुल कर रही है इस कंपोनेंट को। तो यहां आते स्लो होता जाएगा, राइट? अब एक्सेलरेशन के मैं कंपोनेंट ले लूं अगर, तो एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट ऐसा भी कह सकता हूँ, ये एक्सेलरेशन कंपोनेंट क्या है? AT, टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो ट्रेजेक्टरी के वेलोसिटी के अपोजिट है, राइट? और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? दिस इज द सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। तो इस सेंट्रीपिटल कंपोनेंट के कारण ही इसमें कर्व आ रहा है, और इसके कारण ही स्पीड कम हो रही है। इन चीज़ों को थोड़ा सा हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे, और देखेंगे इसका कर्वेचर क्या होगा। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सब पूछ लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? AC विल बी V² है ना? हाँ, ऐसा करके तो इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे थोड़ा सा, राइट? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, सिंस यू ऑलरेडी डिड इट, है ना? ऐसी चीजें हमने की हैं, तो देन वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, राइट? तो दिस विल बी, विद दिस विल कैन गिव यू एन कॉम्पिटिटिव एज, राइट? बिकॉज नॉट मेनी किड्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट में सेपरेट करना, क्योंकि बहुत आसान है। ये कंपोनेंट स्पीड घटाता है, ये कंपोनेंट घुमाता है। दिस कंपोनेंट इक्वल टू स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाई आर है सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। तो ये थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, लेट्स स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू। सर, हाँ, सर वेंसडे को मेरी एक्स्ट्रा क्लास है BMC में 11 से 2। चलो ये बात कर लेते हैं। तो